एक नाबालिग लड़का जो कि पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उनकी माता-पिता उनके सपनों को साकार करने के लिए उसको पटना में भेजकर उसको पढ़ाई करने के लिए भेजा हुआ था। वो लड़का वहाँ पे जो कि नाबालिग था, वो पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के दौरान वो एक बार कमरे में बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। मोबाइल में जो कुछ वीडियोज़ देख रहा होता था, उसी दौरान उसके मोबाइल पे एक रॉन्ग नंबर के द्वारा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है। जैसे ही वो वीडियो कॉल आता है, वो नाबालिग लड़का उस वीडियो कॉल को उठाता है। वीडियो कॉल जैसे ही उठाता है, वीडियो कॉल उठाने पर जो उसके व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉल आया हुआ आता है, जैसे वो वीडियो कॉलिंग को उठाता है, उसपे जो चेहरा आता है, जो चित्र आता है, उसे देखकर वो नाबालिग लड़का दंग रह जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, अपने आप को काबू कर नहीं पाता है। आखिर उसके व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉलिंग आया था, वो क्या था? जिसकी वजह से वो लड़का इतना डर सा गया। क्या हुआ था? आज के इस पूरी घटना में मैं आपको वो पूरी जानकारी दूँगा कि आखिर उस पे जो वीडियोज़ कॉल आया था, वो किसका कॉल था? जिसकी वजह से वो लड़का इतना उत्तेजित होने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको कुछ ऐसे ही सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस कहानी से रिलेटेड अगर आपका भी कोई विचार हो, तो आप अपना विचार हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी में चलते हैं। ये सच्ची घटना कहानी है जो कि बिहार के पटना जिले की है। दोस्तों, पटना जिले में एक नाबालिग लड़का वहाँ पे रहकर पढ़ाई कर रहा था अपने सपनों को साकार करने के लिए। और वहाँ पे जैसे ही वो अपने सपने को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहा था काफ़ी समय से, और एक दिन अचानक से वो अपने कमरे में बैठा होता है, मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। जब भी उसके मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है। जैसे वो वीडियो कॉल आता है, वो नाबालिग जो लड़का था, वो सबसे पहले देखकर आश्चर्य हो जाता है कि ये अनजान नंबर किसका है। फिर भी वो वीडियो कॉल उठाता है। वीडियो कॉल जैसे ही उठाता है, उस लड़के के सामने जो उस मोबाइल में चित्र आता है, उसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वो नाबालिग लड़का वीडियो कॉल उठाता है, उसके मोबाइल पे निर्वस्त्र एक लड़की जो कि बिना कपड़ों में होती है, वो उनके मोबाइल पे वीडियो कॉल किया हुआ था। उसके शरीर पे, उनकी बॉडीज़ पे एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल निर्वस्त्र था और उससे वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था। वो नाबालिग लड़का था, जैसे-जैसे उससे बात कर रहा था, इसकी भी कुछ जिज्ञासा जागता है और ये लड़का भी उससे बातचीत करने लगता है। बात करने के दौरान वो लड़की जो उधर से निर्वस्त्र होकर विदाउट कपड़ा में उनसे बात कर रही थी, वो इसको बोलता है कि तुम भी यहाँ से अपना कपड़ा उतार लो और हम यहाँ पे खुलेआम बात करते हैं। वो जो नाबालिग लड़का था, वो भी अपने कपड़े को उतार लेता है और उसके साथ कुछ रोमांचक भरी बातें करता है। जो कि दोस्तों यहीं से उस लड़के के लिए बहुत बुरी समस्या होने वाली थी। वो बहुत ही गहरा दलदल में धँसने वाला था। क्योंकि दोस्तों ये लड़का सेक्स टॉर्शन के शिकार हो रहा था और इसको ये नाबालिग था, जिसकी वजह से अभी इसको पूरी जानकारी भी नहीं था कि वो एक किसी भी बड़ी साजिश के साथ शिकार हो रहा था। जैसे-जैसे उस लड़की के साथ निर्वस्त्र होकर ये नाबालिग लड़का उससे बात कर रहा था, बात करने के दौरान उधर से उस लड़की ने इसका निर्वस्त्र वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। रिकॉर्डिंग करने के दौरान वो फ़ोन कुछ समय के बाद काट देता है। फ़ोन काटने के दौरान वो किसी नंबर से उसके मोबाइल पर फिर से वो वीडियोज़ इसके पास सेंड करता है। ये नाबालिग लड़का वो वीडियो देखकर घबरा जाता है और डर भी जाता है। कुछ देर के बाद उसके पास एक फ़ोन आता है और कहता है कि इसके बदले तुम मुझे 50,000 रुपए दो, नहीं तो मैं ये वीडियो तुम्हारा सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगा, हर डिजिटल मीडिया पे वायरल कर दूँगा। इतना जैसे ही कहता है, वो नाबालिग लड़का बहुत ही डर जाता है और भयभीत हो जाता है। वो उससे गुज़ारिश करता है कि वो ऐसा ना करे। वो एक नाबालिग लड़का है जो कि वो पटना में रह के पढ़ाई कर रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतना पैसा उसको दे सके। जैसे ही इतना कहता है, उधर से जो फ़ोन किया होता है, वो कहता है वो हम कुछ नहीं जानते हैं,
तुम अगर 50,000 रुपये नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से फ़ोन काट देता है। अब ये लड़का जो कि नाबालिग था, सेक्स टॉर्शन का शिकार हो चुका था, इसको ये पता भी नहीं था कि इसके साथ बहुत बड़ी साजिश हो गई है। वो लड़का बहुत ही घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। कुछ दिनों के बाद फिर से जैसे ही वहाँ पे वो लड़के के पास जो फ़ोन आया था कि तुम 50,000 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारा मैं वीडियो वायरल कर दूँगा। तो वो लड़का जल्दी से उस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे, अपने कॉल डिटेल पे हर जगह से ब्लॉक कर देता है ताकि वो उसके पास फ़ोन ना करे। इतना ब्लॉक करने के बाद वो लड़का अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और फिर से अपने पढ़ाई में ध्यान लगा लेता है। पढ़ाई करते के दौरान कुछ दिनों के बाद फिर से उसके पास एक दूसरे नंबर से वीडियो कॉल आता है। सॉरी दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उसके मोबाइल पे फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है, उसको वही बातें दोहराया जाता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे वीडियो को वायरल कर दूँगा और तुम्हारा सारा जो भी है वो तुम्हारा सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा, जो कि तुम्हारा मेरे पास 3 वीडियोज़ है। इतना कहने के बाद जो नाबालिग लड़का था, बहुत ही घबरा जाता है और उसके दौरान उसके पास 17,000 रुपए उसके पास ट्रांसफ़र कर देता है। 17,000 रुपए जैसे उस लड़के के पास ट्रांसफ़र करता है, तो वो लड़का कहता है ठीक है, मेरे पास जो तुम्हारा 3 वीडियोज़ था, उसमें से मैंने तो 2 वीडियोज़ को डिलीट कर दिया है, अब बचा है तुम्हारा 1 वीडियो। अगर बाकी का पैसा तुम मेरे पास नहीं भेजोगे, तो मैं तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दूँगा। जैसे ही इतना कहता है, वो नाबालिग लड़का एक तो डरा हुआ था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको वो दे पाता। फिर भी वो उससे कहता है कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। जैसे ही इतना कहता है, फिर से वो लड़का उसको डराता है, धमकाता है, दूसरे नंबर से कॉल करके कहता है कि तुम्हारा एक कंप्लेन आया है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तुम्हारा इस तरह के अश्लील वीडियोज़ है, जो कि तुम्हारा यहाँ पे पाया गया है। अगर तुम इतने पैसे नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा। इतना कहने के बाद जब वो लड़का सुनता है, फिर से घबरा जाता है, तो वो कहता है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास अगर पॉकेट मनी आएगा, तो मैं तुम्हारे पास भेज दूँगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से फ़ोन काट देता है। उस लड़के का पॉकेट मनी यानी उसके मम्मी-पापा उसके लिए जो कुछ खर्चे भेज रहे थे, जो कि उसका लड़का पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा था, उसका पॉकेट खर्चा भेज रहा था। कुछ पैसे इसके पास भेजते हैं 8 से 10,000 रुपए, जिसमें से ये लड़का उसके पास 4,000 रुपए फिर से दोबारा भेज देता है। जैसे ही दो 4,000 रुपए दोबारा भेजता है, उधर से फिर से उसके पास एक फ़ोन आता है, कहता है इतना में नहीं होगा, तुम और पैसे का यहाँ पे पूरा करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा। इस तरह से उस लड़के को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और वो नाबालिग लड़का इसको समझ नहीं पा रहा था, इसकी साजिश को नहीं समझ पा रहा था। धीरे-धीरे वो इसको पैसे देते जा रहा था। आखिरकार वो लड़का सोचता है कि अब इस समस्या का हमें कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। तो वो इसका समस्या को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ से अपना एफआईआर दर्ज करवाता है। वहाँ पे वो उन सारी घटनाओं को बताता है, जो घटना इसके साथ हुआ था कि किस तरह से उसके व्हाट्सएप पे एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है, जो कि एकदम निर्वस्त्र होकर वो लड़की इससे वीडियो कॉलिंग करता है और इसका वीडियोज़ बना के इसी के पास सेंड करता है और इससे कुछ पैसे माँगता है। अगर ये पैसे नहीं देगा तो इसको वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर उस पे उसका एफआईआर लिख लेता है और वहाँ से वो अपना छानबीन करना शुरू कर देता है और ये लड़का वहाँ से वापस आ जाता है और अपने कमरे पे इंतज़ार करने लगता है और फिर से ये अपना पढ़ाई पे ध्यान देने लगता है। आखिरकार पुलिस इसकी छानबीन कर रहा था, वो अकाउंट डिटेल सारी जानकारी ले रहा था, जिसमें वो पैसे डाले थे, उस नंबर को भी ट्रेस कर रहा था, जिस नंबर से इसके पास बार-बार फ़ोन आ रहा था और साथ ही साथ उस नंबर को भी ट्रेस किया गया, जिस नंबर पे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग आया था, जो कि बिल्कुल निर्वस्त्र था। बॉडीज़ पे एक भी कपड़ा नहीं था। उन सभी नंबर को ट्रेस किया जाता है, उस अकाउंट को डिटेल को चेक किया जाता है, तो पुलिस को आखिरकार उनके बारे में जो भी सबूत होते हैं, सारे मिल जाते हैं और उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस नाबालिग लड़के का जो भविष्य खराब होने वाला था, वो भविष्य खराब होने से बच जाता है। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा
मेन उद्देश्य था कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं दोस्तों, फ्रॉड कॉल्स ज़्यादा आते हैं और बहुत से लोग इसके शिकार हो जाते हैं। बाकी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। इस वीडियोज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।